हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम भी हमारे बहुत करीब आ चुका है और एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 27वें नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन हम इसमें अटेंड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे। ये हमारा 2022 में सीजन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा था, देखिए इसको एक बार देख लेते हैं। मसौदा समिति भी इसको बोलते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और 7 सदस्य कौन कौन से थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एम गोपाल स्वामी, वी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, वी एल मित्तर और डी बी खेतान। लेकिन क्योंकि सभी लोग 6 के 6 किसी न किसी रीजन के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष मेन लीडर किसको माना जाता है? डॉक्टर बी अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था? तो आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था, ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा हस्तलिखित, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? एमटीएस में पूछा गया 2021 में। तो ऑप्शन है कन्हैयालाल, मानिकलाल मुंशी, बाला बाला साहेब गंगाधर खेर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसका आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व संविधान की प्रस्तावना पर हस्तलिखित करने में 6 महीने का समय लिया था। ठीक है, इन्होंने 6 महीने का समय लिया था। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में हमारे कितने आर्टिकल थे? 395, लेकिन आज कितने हो चुके? 448 से ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। आज कितनी प्रेजेंट टाइम में? 12 है। आपको याद भी रखना होगा। पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, दूसरी में क्या दे रखा है? पेंशन भत्ते दे रखे हैं। ठीक है, तीसरी में क्या कहता है? शपथ के बारे में दे रखा है। ठीक है, और चौथी में क्या दे रखा है? देखिए कुछ स्टेट्स हैं उनके बारे में दे रखा है। इसी तरीके से दे रखे हैं। आपको एक तरीका है एसपीआरटी, उसके द्वारा आप इसको याद भी कर सकते हैं। 11वीं और 12वीं आपको याद रखनी है। 11वीं में देखिए ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया, 12वीं में ग्राम वो नगर निगम के बारे में बात करिए। ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 में कहते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है बहुत एग्जाम में। एमटीएस में पूछा गया 2021 में। दिसंबर 1940, अगस्त 1945, 1950, 1948। देखिए ऑप्शन काटना सीखिए। 1950 में पहली बैठक तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, इस तरीके से काट देंगे तो 1940 का आंसर है, दिसंबर 1940। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। 9 दिसंबर आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्चुअल डेट पूछ ली जाती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन 30 में क्या देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? आयु आपको याद रखनी है 35 वर्ष। राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है और राज्यपाल की भी 35 वर्ष होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। राज्यपाल की इतनी होती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखिए देखते हैं 31वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय सत्ता की शुरुआत की ओर केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण प्रावधान किया था? कौन सी वाला था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य 379 थे, जिसमें रियासतें कितनी थी? तो रियासत आपको पता होनी चाहिए, 93 रियासतें थी। कितनी? 93, आपको याद रखना है। ठीक है, 93 रियासतें थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हीरा मेरा क्वेश्चन, 1940 में निम्नलिखित में से किस भाग से भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो अंतरिम अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इसलिए बना दिया गया था क्योंकि ये सबसे ज्यादा उम्रदराज थे। ठीक है, वह आरा बिहार के रहने वाले थे, वह पीसी सभा खेलते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? तो देखिए कुंडली किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा मणिक लाल मुंशी। मणिक लाल मुंशी ने इनको